क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं उसके पीछे क्या राज छुपे होते हैं? आज इस वीडियो में हम 20 रहस्यमय फिजियोलॉजिकल तथ्यों को उजागर करेंगे जो आपके व्यवहार और सोच को नियंत्रित करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे में चल रहे हैं और अचानक आपको एक सांप दिखाई देता है। आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। यह है आपका फाइट या फ्लाइट रिस्पांस। जब भी आपका दिमाग किसी खतरे को भांपता है तो वो तुरंत एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन छोड़ता है। या तो खतरे का सामना करो, फाइट, या फिर वहां से भाग जाओ, फ्लाइट। आंखों को आत्मा का दर्पण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दो लोगों का एक दूसरे की आंखों में देखना एक गहरा संबंध बना सकता है? जब आप किसी से आंखें मिलाते हैं तो आपका दिमाग इसे दोस्ती या चुनौती का संकेत मानता है। यही कारण है कि कभी-कभी आंखों का संपर्क आपको असहज कर सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों हम कुछ चीजों को बार-बार करते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है? इसका जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे दिमाग में एक ऐसा रसायन है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि कोई स्वादिष्ट खाना खाना, कोई गेम खेलना या फिर कोई नशा करना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। समस्या तब होती है जब हम इस डोपामाइन रश के आदी हो जाते हैं और उसे पाने के लिए बार बार वही काम करते रहते हैं, भले ही वो हमारे लिए हानिकारक हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों हम कुछ चीजों को बार बार करते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है? इसका जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे दिमाग में एक ऐसा रसायन है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना या गेम खेलना, हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। समस्या तब होती है जब हम इस डोपामाइन रश के आदी हो जाते हैं। कभी-कभी जब हम किसी फिल्म में किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं, या जब हम किसी को चोट लगते हुए देखते हैं तो हमें भी दर्द महसूस होता है। यह सब मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। क्या आपने सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका कारण है हमारा दिमाग। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे आदत बना लेता है। इससे दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी डालना मुश्किल होता है। मुस्कुराना न सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि आपके दिमाग और शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो आपको खुशी और सुकून का एहसास दिलाता है। मुस्कुराना आपके तनाव के स्तर को कम करता है और आपको दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी भावनाएं हम पर हावी हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि हर भावना की एक समय सीमा होती है? हर भावना आपके शरीर में सिर्फ 90 सेकंड तक ही रहती है। उसके बाद आपकी भावनाएं आपके विचारों पर निर्भर करती हैं। 90 सेकंड तक भावनाओं को कंट्रोल कर नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। कहें, हम इंसान स्वाभाविक रूप से उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो दुर्लभ होती हैं या जिन्हें पाना मुश्किल होता है। हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा मूल्यवान मानता है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यही कारण है कि बाजार में कमी के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्राहकों को प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधूरे काम आपको परेशान करते रहते हैं, जबकि पूरे हो चुके काम आसानी से भूल जाते हैं? इसका कारण है जिगार्निक प्रभाव। हमारा दिमाग अधूरे कामों को याद रखने के लिए बना होता है ताकि हम उन्हें पूरा कर सकें। यही कारण है कि जब तक हम कोई काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। कभी-कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हम अकेले कभी नहीं लेते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसे ग्रुपथिंक कहा जाता है। हम अक्सर अपनी सोच को दबा देते हैं और बहुमत के फैसले का समर्थन करते हैं। और बहुमत के ठीक हैं। स्पर्श एक शक्तिशाली संचार माध्यम है
जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावी होता है। जब हम किसी को छूते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हमें शांत और तनाव मुक्त महसूस कराता है और दूसरों के साथ हमारे बंधन को मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के अंत तक आप छोटे छोटे फैसले लेने में भी थकान महसूस करने लगते हैं? इसका कारण है डिसीजन फटीग। जब हम लगातार फैसले लेते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि दिन के अंत में हमें आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। हमें यह विश्वास दिलाना पसंद है कि हमारे जीवन में क्या होता है, इस पर हमारा नियंत्रण होता है। सच्चाई यह है कि हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों से तय होता है जो हमारे बस में नहीं होती हैं। नियंत्रण का भ्रम हमें सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस कराता है, लेकिन यह हमें उन चीजों के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। पहला प्रभाव मायने रखता है। पहली जानकारी हमारे दिमाग में छाप छोड़ती है। भविष्य में हम उसी छाप के आधार पर राय बनाते हैं, इसलिए पहले प्रभाव को बदलना मुश्किल होता है। सकारात्मक उम्मीदें चमत्कार कर सकती हैं। जब लोग हमसे अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं तो हम उनके भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत जब लोग हमसे बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं तो हम भी उनके हिसाब से ही व्यवहार करने लगते हैं। यही कारण है कि हमें खुद पर और दूसरों पर सकारात्मक उम्मीदें रखनी चाहिए। नुकसान का डर जीत की खुशी से ज्यादा ताकतवर होता है। जब हमें किसी चीज को खोने का डर होता है तो हम उसे बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, भले ही हमें कुछ खास हासिल न हो। यही कारण है कि हम जोखिम लेने से बचते हैं, भले ही हमें फायदा हो सकता है। जब हमारे विचार और हमारे कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इस बेचैनी को कम करने के लिए हम या तो अपने विचारों को बदल लेते हैं या फिर अपने कर्मों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई एक अच्छी बात जान लेते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि वह व्यक्ति हर तरह से अच्छा होगा। इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दिखने में आकर्षक है तो हम यह मान लेते हैं कि वह बुद्धिमान, दयालु और ईमानदार भी होगा, भले ही हमें उसके बारे में और कुछ पता ना हो। विश्वास एक शक्तिशाली औषधि है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उस हिसाब से काम करने लगते हैं। यही कारण है कि प्लेसिबो दवाएं भी कभी कभी काम कर जाती हैं, भले ही उनमें कोई वास्तविक औषधीय गुण न हो। प्लेसिबो इफेक्ट हमें दिखाता है कि हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आभार व्यक्त करना न सिर्फ एक अच्छा शिष्टाचार है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब हम आभारी होते हैं तो हम उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, और इससे हमारी खुशी और संतोष का स्तर बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे मानव व्यवहार के 20 रहस्यमय फिजियोलॉजिकल तथ्य जो आपकी जिंदगी को गुप्त रूप से चला रहे हैं। अब जब आप इनके बारे में जानते हैं तो आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? क्या आप इन तथ्यों को नजरअंदाज करेंगे या फिर इनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करेंगे? याद रखिए, आपके पास अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।